कोई नहीं था, नीचे जैसे नज़र पड़ा तो मैम गिरी हुई थी, ब्लड मुंह से निकल रहा था। उनके पति जब से मारा गया, उनके पति आए हैं अस्पताल? जो राकेश थे उनके पति मैडम सुरभि के और अलका को साथ में निकलते हुए कभी? अब तो जाते थे कभी कभी गाड़ी पर बैठ के। अब अलका गाड़ी पे बैठ? तो मेरी ड्यूटी थी नहीं। ये देखिए, ये सब मुद्दे पे तो हम बोल नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि हमें जानकारी कुछ है नहीं। अलका को जानते हैं? पुलिस नार्को टेस्ट की बात तक कह रही है कि नार्को टेस्ट भी अब होगा जल्द ही। बाद अलका को आप लोग जानते हैं यहाँ पे कितने वक्त काम करते हैं यहीं पे? 2 मैम आई थी, एक मैम आई थी और एक सर पहले से मौजूद थे वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। पटना में एशिया हॉस्पिटल में सुरभि राज की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और पहले ही दिन से देशवा न्यूज लगातार इस खबर को कवर कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दें तो बीते दिन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साफ तौर पे ये बता दिया कि जो सुरभि राज संचालिका है इस अस्पताल की, उनके पति राकेश रोशन और यहाँ की जो महिला स्टाफ है अलका कुमारी, उनके बीच में कई वर्षों से लव अफेयर चल रहा था। ऐसे में नार्को टेस्ट तक की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। तो एक बार फिर से अस्पताल हम लोग पहुंच गए हैं। अस्पताल तो आपको पूरा खाली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पे पहुंचने की वजह यही है कि यहाँ के स्टाफ से हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे कि कौन है अलका, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रही है, गार्ड है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गार्ड साहब, यहीं पे आप काम करते हैं? जी, यहीं पे काम करते हैं? हाँ। कितने महीनों से आप? 1.5 महीना से। 1.5 महीने से। कल पुलिस आई? हाँ। क्या कुछ हुआ? कितने बजे पुलिस आई? पूरा डिटेल में बताइए। तो पुलिस आया, अंदर गए, हम तो बाहर ही गेट पर, हम देखे नहीं कि अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, उनके पति जब से मारा गया, उनके पति आए हैं अस्पताल? हाँ हाँ, पुलिस के साथ आए थे। पुलिस के साथ आए? हाँ, परसों, कल के बाद, एक दिन पहले शाम में। कैसे लग रहे थे? डरे हुए, सहमे हुए या फिर नॉर्मल? अब वो तो आए और अंदर चल गए हैं। अंदर में अब क्या किए, वो चेम्बर में गए, कहा अंदर में हम तो गए, पार्किंग है तो हम पार्किंग में, हमको जाए के अंदर आदेश नहीं है। तो आप बाहर ही रहते, देखते हैं? हाँ हाँ, बाहर से देखते। गार्ड साहब, ये बताइए कि वो पुलिस के साथ आए थे, पुलिस पकड़ी हुई थी या ऐसे ही चल? ना, ऐसे चल रहे थे। अलका को जानते हैं? इसी अस्पताल की है? हाँ, आते थे, ड्यूटी करते थे अंदर में। अब कहा है नहीं है, उतना मालूम है हम लोग के आने जाने का टाइमिंग क्या था? टाइम कभी 10 बजे, कभी 11 बजे ऐसे आते थे। और जो सुरभि मैडम थी, उनके आने का टाइम? मैडम के टाइम कह रहे हैं ना कि 10 बजे, 11 बजे, कभी 12 बजे। अच्छा, कभी 9 बजे। हाँ। कभी ऐसा देखें जो राकेश थे उनके पति मैडम सुरभि के और अलका को साथ में निकलते हुए कभी देखे? साथ में तो कभी कभी देखते थे, कभी कभी देखते थे। हाँ। साथ में उन दोनों अकेले रहते थे या उनके साथ? अब तो जाते थे कभी कभी गाड़ी पर बैठ के। अब अलका गाड़ी पे बैठ के जाते? हाँ, जाएगा तो। गाड़ी में राकेश और अलका अकेले? अभी तो हम नहीं देखे, कभी कभी मैडमो रहती थी, ऐसा बात नहीं है। हम देखते थे, हम ध्यान उन्हीं पर थोड़े था। ये तो ऐसा हुआ था ना, हम तो काम है, ड्यूटी पर गाड़ी एगो चोरी हो गया था 8 दिन पहले, तो हमको बोले कि बाहर रहो तुम। अलका की उम्र देखने से कितनी लगती है? उम्र का 30 बरस, 25 बरस से कम हो रही है, 22 बरस। 25-30 के बीच में? हाँ, 25-30 के। जो राकेश थे उनकी अब उम्र तो उतना हम कहाँ बता सकते हैं, उतना। साथ में गाड़ी पे बैठ के जाते? हाँ, कभी कभी देखते थे। तो गार्ड ने हमें जो जानकारी दी कि गाड़ी पे साथ में बैठ करके जाती थी अलका और जो राकेश थे वो। अब अंदर के कुछ स्टाफ्स हैं, हालांकि रिसेप्शन आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। ये बाहर का जो आउटडोर एरिया है जहाँ पे जो पेशेंट है वो आके बैठते हैं, वो भी आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। घुमा करके आपको दिखा देती हूँ। बताइए क्या हुआ? कल पुलिस आई तो? कल पुलिस आई तो मेरी ड्यूटी से मैं नहीं थी। नहीं थी? क्या आप यहाँ पे किस अथॉरिटी पे हैं? रिसेप्शन हेड हूँ। रिसेप्शन। तो आपको तो सब पता होगा कौन आता है, कौन जाता है, कितने बजे? तो आता है तो ड्यूटी भी उस टाइम होना चाहिए ना, उस टाइम मेरी ड्यूटी थी नहीं। इसी अस्पताल में काम करती हैं जो अलका है वो, उनको लेकर के पुलिस कह रही है कि लव अफेयर का मामला था। अब ये देखिए, ये सब मुद्दे पे तो हम बोल नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि हमें जानकारी कुछ है नहीं। अलका को जानते हैं? हाँ, वो टीपी हेड थी यहाँ की। हेड थी? हाँ। जो बाहर गार्ड है वो बोल रहे हैं कि साथ में वो सर जाया करते थे गाड़ी पे बैठ के। अब टीपी हेड थी, सेंटर है सर का, तो
जहाँ जहाँ सेंटर होगा वहाँ वहाँ जाएंगे। कितनी एज हो रही होगी अलका? एज तो वही 25-26 हो रही होगी। हाँ 26। कितने सालों से यहाँ पे वो काम कर रही है? यहाँ पे मुझे नहीं पता क्योंकि हम तो नए आए हैं यहाँ पे। मेरा हाल ही फिलहाल यहाँ पे 2 मंथ हो रहा है। 2 मंथ में क्या रवैया था अलका की? अभी तो हम नए नए हैं तो हम तो फिर स्टार्टिंग में हैं तो यहाँ पे पहले हम तो अपना डिपार्टमेंट देख रहे थे। तो हम अपना डिपार्टमेंट देख रहे थे, हम जानकारी है नहीं हमारे पास। आने जाने का क्या रवैया था? कैसे रहती थी? दिखाई तो देती होंगी रोज आती जाती? नहीं, यहाँ से जो भी आते हैं अपना जाते हैं, इस पर साइन किए हैं। बाद बाकी इनका जो डिपार्टमेंट है, जो उस फ्लोर है इधर है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट चल जाते हैं। पुलिस नार्को टेस्ट की बात तक कह रही है कि नार्को टेस्ट भी अब होगा जल्द ही। ये तो हम न्यूज़ में सुने हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं पुलिस आकर बोली। आपने सुना नहीं अवकाश कुमार ने जो कहा, पटना एसएसपी? नहीं, मैंने नहीं सुना। अलका यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप खुद यहाँ पे नहीं है तो उतना आपको पता नहीं है, लेकिन जो पुलिस है वो कह रही है कि लव अफेयर का ये मामला था। देखिए, अब कोई भी एम्प्लॉय अगर 2 मंथ से काम करे तो हॉस्पिटल के सिस्टम को समझने में कम से कम 1-2 मंथ तो लगता ही है, लोगों को जानने में कौन क्या है क्या नहीं। अलका के आने जाने का वक्त क्या था? वही 10 बजे आती थी। हेड थी यहाँ पे? हाँ, टीपी हेड। हाँ, 10 बजे आती थी और चली जाती थी। एक्टिविटीज से कुछ पता चलता था? ये हम लोग यहाँ से काउंटर छोड़ के नहीं ना जा सकते, मेरा जो भी काम है यहीं का ही है। अभी कुछ स्टाफ्स में अवेलेबल हैं जिनसे बात कर सकते हैं? अभी कोई नहीं, अभी जो मैनेजमेंट हैं उनके भी फादर इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो अभी मेडिसिन लाने के लिए गए हैं। बाद बाकी जो सेंटर हेड हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। कोई ट्रेनी स्टाफ यहाँ पे जो स्टाफ तो आईसीयू में रहते हैं। अभी कोई यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं। एक इमरजेंसी में एक गौरव होगा, वो था उस घटना के क्रम में यहाँ पे। चलिए लेकर के चलती हूँ गौरव, जो कि यहाँ पे स्टाफ थे उनके पास। तो ये यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि 1-2 महीने से यहाँ पे वो कार्यरत हैं और अस्पताल की अभी क्या हालत है तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अभी एक भी यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अभी रिसेप्शनिस्ट जो है उनसे हमने बातें करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उद्भेदन किया है, साफ तौर पे ये कहा है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर के ये जो पूरा मामला था वो था और उनके साथ जो लव अफेयर का मामला था वो भी था। थोड़ी देर के बाद जो इमरजेंसी वार्ड को हैंडल कर रहे थे गौरव, वो भी आएंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अस्पताल में अभी कितने मरीज़ हैं, अस्पताल की क्या स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, कुछ स्टाफ है उनसे भी बातचीत करने की। यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? हाँ, स्टाफ हैं। उस दिन थे आप जब ऊपर सुरभि मैडम की मर्डर? हाँ, क्या हो रहा था? उस वक्त हम आईसीयू में थे। मैटर हमें बताएं। पर मुझे जैसा पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बातें चल रही थी आप लोगों के बीच में। वो वहाँ मीटिंग चल रही थी। 2:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पे। तो 2:30 बजे के बाद फिर मीटिंग ख़त्म हुआ 3:30 बजे के बाद। तो 3:30 बजे मीटिंग ख़त्म हुई जब, तो वहाँ पे देखा गया कि मतलब अपना बच्चा अपना शोरगुल अपने से कर रहा था, बातचीत कर रहा था कि मीटिंग पढ़ाई ख़त्म होने के बाद होता है कि बच्चे अपने से हल्ला करने लगता है। तो सोचा कि इसमें पहले चैम्बर में देख लेते हैं कि कौन है नहीं है उसमें, तो मैम गुस्साएंगे, अगर कोई रहेंगे उसमें तो गुस्साएंगे, हो सकता है कोई भी अंदर हो सकते हैं। वो खोलने के लिए गया गेट, तो गेट खोलने के लिए गया तो ऐसा हादसा मिला उनको, मैम गिरी हुई थी। उसके बाद अलका को आप लोग जानते हैं यहाँ पे कितने वक्त काम करते हैं यहीं पे? ये मुझे नहीं पता कब से काम कर रही है। ऐसा कोई एक्टिविटीज़ या रवैया अलका का देखने को मिला? नहीं। नॉर्मली रहती? हाँ, हम लोग ऐसा उनसे बात भी नहीं होता था, वो अपना काम करती थी, हम लोग अपना काम करते हैं नर्सिंग का। कैबिन है अलका का? केबिन भी हेड है वो, जैसा ये बता रहे हैं। उन तो हम लोग को नहीं पता केबिन। कैबिन नहीं पता? जी नहीं। आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको कैबिन नहीं पता? जी नहीं। बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी, उनके पति दोबारा आए हैं जब घटना हुई उसके बाद? ये नहीं पता हमको। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको कुछ पता? हम 8 घंटा ड्यूटी करते थे, 8 घंटा हम आईसीयू में रहते हैं ना। 8 घंटे के भीतर वो कभी नहीं? मेरे सिर्फ हम आईसीयू में रहते हैं, आईसीयू नीचे कभी कभी आते तो हम देखे नहीं उनको अभी तक। स्टाफ से उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा घटना हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, डिटेल में बताएं क्या क्या हुआ, कैसे? हम लोग का ट्रेनिंग के दौरान बुलाया गया था, तो हम लोग अपने मतलब जो बुलाया गया था 2 बजे टाइम था, तो हम लोग ड्रेस चेंज करने में लेट थोड़ा हो गया था, तो मैं थोड़ा सबको पहुंच गया था और मैं भी वहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग जिस समय हुआ था क्वेश्चन वही 20 था। 2 मैम आई थी, एक मैम आई थी और एक सर पहले से मौजूद थे वहाँ पे, और वो हम लोग को मतलब कुछ क्वेश्चन ऑक्सीजन के बारे में बता रहे थे।
बताने के बाद उसके बाद हम लोग आपस में बैठ के 14 आदमी जो थे, मतलब 14 को नर्सिंग स्टाफ जो थे, वहाँ पे बैठ के अपना बातचीत, मतलब कुछ ऐसा बात हुआ था ना जो हंसी वाला था बात। तो हम लोग सोचे कि मैम या सर कोई चैम्बर में, हम लोग देखे नहीं थे कि बैठा, अरे नहीं आने का टाइम उनका था, नहीं जाने का टाइम था, हम लोग देखे नहीं थे। उस समय मेरे सामने में कोई नहीं घुसा था। तो उसके बाद हम लोग जब बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा हंसी वाला पॉइंट था, तो हंसने लगा सबको। तो मन में डाउट हुआ कि अगर मैम या सर कोई रहेंगे तो हम लोग का लग जाएगा, ये क्लास लग जाएगा कि तुम लोग क्यों हंस रहा है। तो बस जैसे हम लोग गेट जैसे खोले ना, गेट किसने खोला? मैं ही खोला। आपने ही गेट खोला? जी हाँ, सबको बैठे थे 14 जना जो थे। तो हम गेट खोलें तो मैम पहले चेयर पे कोई नहीं था, तो ऐसे जैसे झांके ना गेट खोल के ऐसे देखें तो कोई नहीं था। नीचे जैसे नज़र पड़ा तो मैम गिरी हुई थी, ब्लड मुंह से निकल रहा था। हम सोचे कि चक्कर से भी ब्लड निकल? हाँ, नहीं निकल गया था और क्लाउड ब्लड वहाँ पे कुछ था। तो हम सोचे कि मैम को पहले भी कुछ चक्कर उक्कर, मतलब तबीयत ख़राब आता था, तो गिरी हुई है। तो हम सब स्टाफ दौड़ के गया, जितना हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो सब स्टाफ गया दौड़ के, फिर उठा के हम आ गए ड्यूटी डॉक्टर को बुलाने के लिए यहाँ पे नीचे आईसीयू में। खून किसने साफ किया? क्योंकि खून तो नहीं, साफ था। ये तो नहीं पता है। जब आप गए थे तो खून साफ था? जी हाँ, हम दोबारा जब मतलब हमको बुलाया गया तो खून वहाँ पे साफ था। कैबिन से कौन कौन निकला था? क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी उसी के बाहर जो कैबिन है वहाँ चल रही थी। कैबिन में कौन गया? कैबिन से कब कौन निकला? वो जिस दौरान हम लोग गए थे अंदर कोई नहीं था, हम ही लोग 14 आदमी थे। नहीं, मर्डर पहले से हो रखी थी? ये तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखे ही नहीं थे कि हुआ है कि नहीं हुआ। ये भी नहीं पता था कि मैम उसमें है कि नहीं है। ये तो जब हंसी का पॉइंट आया तो तब हम लोग दरवाज़ा खोल के देखें। अच्छा, गौरव, अलका के बारे में हमें आप कुछ बताएं। नहीं, ये तो मैम आती थी, कब आती थी नहीं आती थी अलका मैम, ये तो हम नहीं बता सकते। रेगुलर नहीं रहे? ये तो मतलब उनका डिपार्टमेंट अलग है, हम लोग का हिम्मत नहीं होता है उनका चैम्बर झांकने का। या स्ट्रिक्ट हैं क्या मैडम? स्ट्रिक्ट हैं अलका? ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्या है नहीं है, उनके अंदर क्या है नहीं है। कभी साथ में बैठ के बातचीत नहीं होती है, जैसा एक काम के बाद जो स्टाफ्स वगैरह, हेड वगैरह? नहीं, हम लोग तो अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। कौन आता है नहीं आता है वो तो हम लोग को नहीं है पता। आज तक देखा है अलका मैडम को साथ? या फिर वो भी नहीं देखे तो हैं, आती है कभी कभी देखे थे, कभी नहीं देखते थे, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी का टाइम 15 दिन मतलब चलता है। मॉर्निंग 15 दिन इवनिंग, 15 दिन नाइट, ऐसे करके हम लोग चले जाते हैं। सुरभि मैडम मतलब देखते रहती थी साथ? मैम आती थी उनको अच्छे से जानते? हाँ, मैम आती थी, बहुत अच्छी थी मैम। गुड मॉर्निंग मैम जैसे देख लेते थे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, किसी भी टाइम आ सकती थी मैम। राउंड पे आते थे, कॉटन वगैरह गिरा रहता था तो तुम लोग क्या करता है, सफाई देख के काम क्या करो, यही सब। मैम का नेचर फ्रेंडली था? मतलब बहुत अच्छा थी मैम। ऐसा कभी लगता था कि टेंशन में रहती हूँ, तबीयत खराब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैम आती थी, राउंड करके चले जाते थे। ज़्यादा नोक झोंक टोक टाक नहीं? नहीं, उतना उनको नहीं। अच्छा, कल पुलिस आई थी, कह रही थी कि नार्को टेस्ट होगा आप सभी लोगों का, जो भी वहाँ मौजूद थी। अवकाश कुमार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। तो उससे कोई हम लोग को टेंशन नहीं है, क्योंकि मीटिंग के दौरान बुलाया गया था, तो हम लोग क्या हम जाने क्या हुआ था नहीं हुआ था, हम लोग तो उतना। इसने आप लोगों से पूछताछ की? हाँ, पूछताछ किए थे कि तुम लोग यहाँ आया था, कौन बुलाया गया था, तुमको कौन बुलाया गया था। तो हम बोले कि ये तो मैसेज ग्रुप में आता है कि आप लोग का मीटिंग है, ये है। तो मसूद आलम हम लोग को अथी मैसेज किए थे, बुलाया गया था, नहीं आना ही पड़ेगा मीटिंग में, ऐसा बोला गया था। तो हम लोग वहाँ पे मौजूद हुए थे। मीटिंग का हेड कौन कर रहा था जब मैडम ऑलरेडी पहले से ही, एक सर और मैडम ऑलरेडी पहले से, हम लोग जाने से पहले से बैठी हुई थी। वो तो मैम का नहीं पता है। नहीं थी वो? हाँ, नहीं मतलब एक बार और शायद सुनने में आ रहा है कि आई थी वो मैडम। ठीक है, तो गौरव थे यही है जो दरवाज़ा खोल करके अंदर देखने के लिए गए थे। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा से आपको पूरा जो अस्पताल है उसको घुमा देना चाहते हैं। और बहुत बड़े बड़े खुलासे अब इस रहस्यमय तरीके मर्डर को लेकर के हो रहा है, क्योंकि जितने रहस्यमय तरीके से इस मर्डर को किया गया है उतने ही बड़े बड़े उद्भेदन भी अब इसको लेकर के किए जा रहे हैं। रिसेप्शन खाली है और वजह यही है कि कोई आकर के सवाल न पूछ दे।
कोई उंगली ना उठा दे। पुलिस लगातार यहाँ पर हर एक दिन आ रही है, वक्त अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस आ रही है। चलिए, वो पेशेंट थे यहाँ पर, लेकिन तस्वीर के माध्यम से हम आपको घुमा करके एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं कि माहौल क्या है इस अस्पताल की। दोबारा से हम आपको अल्ट्रासाउंड और जो भी ओपीडी होते हैं वो सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और एशिया हॉस्पिटल, यहीं पर सुरभि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इसी अस्पताल में। हालांकि वो जो कैबिन था वो दूसरा था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।